ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और अहम खबर की। उमा भारती का एक पत्र सामने आया है और ये पत्र उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के नाम लिखा है। जगत प्रकाश नड्डा के नाम उमा भारती ने एक बेहद भावुक पत्र लिखा है और यह पत्र ठीक बाबरी मस्जिद मामले में फैसला आने के एक दिन पहले लिखा गया है। दरअसल बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी उमा भारती आरोपी हैं और इस मामले में कल फैसला आना है। उमा भारती ने अपने पत्र में लिखा है कि राम मंदिर तो बन गया किंतु राम राज्य आना बाकी है। आगे उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अब पूरी जिंदगी राम राज्य के लिए लगाऊंगी। इसके अलावा उन्होंने जेपी नड्डा के लिए लिखा कि मुझे पदाधिकारियों की टीम में रखते हैं या नहीं ये मैं आप पर छोड़ती हूं। साथ ही यह भी जिक्र किया कि मैं बीजेपी के रिजर्व फोर्स में जरूरत पड़ने पर काम आऊंगी। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हराए। उमा भारती को नड्डा की नई टीम में शामिल नहीं किया गया है और उसके बाद इस पत्र को अब अगर हम देखें तो इसे भावुक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें उनकी एक उम्मीद भी है, एक टीस भी है। पिछली कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी उमा भारती और इस बार उन्हें जगह नहीं मिली है। और क्या कुछ इस पत्र के भीतर है, इसके मायनों को समझने के लिए हम रुख करेंगे शरद द्विवेदी की तरफ। न्यूज हेड इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, चूंकि हम ये कह रहे हैं कि ये भावुक पत्र है, इसलिए भावुकता तो है ही, साथ ही टीस भी है, आस भी है, उम्मीद भी है। उमा जी का ये जो पत्र है इसमें उम्मीद भी है और उनकी पीड़ा भी है। उम्मीद उनकी ये है कि उन्होंने कहीं एक मीठी मनुहार भी की है कि उनके भीतर अभी भी बहुत कुछ है और जिसका संकेत उन्होंने दिया है कि राम राज्य अभी आया नहीं है और वो उसके निर्माण के लिए कार्य करेंगी। दूसरा, जो गंगा शुद्धिकरण का उनका बहुत महत्वाकांक्षी एक दृष्टि उनकी रही है और जब वो संबंधित विभाग के केंद्रीय मंत्री थी तो उनकी इच्छा भी थी कि वो इस भगीरथी अभियान को पूरा करें, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से ये हो नहीं पाया। तो उन्होंने ये भी कहा है अपने पत्र में, उन्होंने अपनी बात कही है कि अब मैं गंगा अभियान के लिए भी चंद महीनों बाद निकल पड़ूंगी। अभी वो कोरोना से पीड़ित हैं और उत्तरकाशी जो उनका बहुत प्रिय स्थान है वो वहां पर है। लेकिन उमा जी के भीतर बड़ी एनर्जी है और वो एनर्जी का जब इस्तेमाल नहीं होता है तो वो एनर्जी उमा जी को ही परेशान और विचलित करने लगती है। और यही वजह है कि 2005 की भी आप बात करें तब भी ये स्थिति बनी थी और उसके बाद भी जब कारण हुए, जब एक बार उनको पार्टी से बाहर भी जाना पड़ा, जब लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक समन्वय बैठक बुलाई थी और पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को आक्षेपित करते हुए उमा जी उस बैठक से उठकर निकल गई थी बाहर, आई एम सॉरी कहते हुए। और धनतेरस का वो दिन था, लेकिन उमा जी के लिए वो एक ऐसा दिन था जिसे वो कभी याद नहीं रखना चाहेंगी। और अभी भी यही स्थिति है कि पहले वो कुछ इस बात को लेकर क्षुब्ध होती हैं कि उनके एक दो समर्थक मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट में, बीजेपी सरकार के कैबिनेट में स्थान उनको नहीं मिलता है और अब उनकी पीड़ा ये है कि उनको केंद्रीय संगठन में बीजेपी के कोई स्थान नहीं मिला है। इसके लिए उन्होंने अपनी बात पहुंचा भी दी है, अपनी बात कह भी दी है और निश्चित तौर पर ये उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा हिस्सा है जिसका राजनीति में कितना मूल्य या मूल्यांकन होता है ये कहना तो बहुत कठिन है, क्योंकि राजनीति की राहें भावना के जल में तैरती नहीं है, वो विवेक रूपी चट्टान पर ही घर बनाती हैं। और यही वजह है कि उमा जी की इस भावना को कितना समझा जाएगा ये कहना तो कठिन है, लेकिन उन्होंने पत्र के समापन में ये संकेत जरूर दिया है कि आप स्थान दें या ना दें, जेपी नड्डा जी से उन्होंने कहा है, लेकिन मैं बीजेपी के रिजर्व फोर्स में हमेशा हूं और रहूंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे पत्र का मूल्यांकन करने के लिए और ये बताने के लिए कि दरअसल क्या कुछ मायने उनके हो सकते हैं। टीस भी है, आस भी है, उम्मीद भी है आगे के लिए। उमा भारती ये भी लिखती हैं कि अभी लंबा जीवन काल है मेरा। ऐसे में वो ये फैसला जेपी नड्डा पर छोड़ती हैं कि वो मुझे पदाधिकारी बनाते हैं या नहीं, पार्टी संगठन में जगह देते हैं या नहीं, लेकिन मैं रिजर्व फोर्स का हिस्सा हूं और आगे भी रहूंगी। यानी रास्ते मेरे लिए फिलहाल खुले हैं और मैं उसमें इंटरेस्टेड भी हूं।